कल मैंने आपको क्वांट में कल बताया था, आप लोगों को नंबर सिस्टम बताया था। ठीक है। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज बताता हूं। परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज में, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो अरिथमेटिक क्वांट होता है, तो अरिथमेटिक क्वांट में हर जगह परसेंटेज का एप्लीकेशन होता है। हाँ, अब परसेंटेज का एप्लीकेशन का मतलब परसेंटेज में हम लोग मेथड सीखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड क्या है? बेसिक परसेंटेज के बारे में जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा 25%, ऐसे। तो इस 25% का मीनिंग क्या होगा? 25/100। ठीक है। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 1/4। तो आपको तीन चीजों को एक साथ रिलेट करके चलना है। सबसे पहले परसेंटेज, फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, और फिर इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। तो डेसिमल वैल्यू क्या होगा? 0.25। समझना मेरी बात। क्या क्या होता है कि मैंने लिखा एक वैल्यू 25%, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वह है 1/4, और डेसिमल वैल्यू 0.25। तो तीन चीजों को आपको रिलेट करना है। परसेंटेज, उस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, और उसकी डेसिमल वैल्यू। अब देखो इसको कैसे कैसे हम चीजों, इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखो कि कैसे कैसे परसेंटेज का हम लोग कैसे कैसे चीजों को, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है। जैसे मान लो कि वर्ड प्रॉब्लम है तो कैसे हम लोग परसेंटेज का एप्लीकेशन करें, तो मैं एक चीजों को सिखाता हूं। थोड़ा सा छोटा छोटा डाल दे। क्या? हाँ, देखिए क्या मतलब होता है। मैंने कुछ ऐसा लिखा 25%, अब मैंने लिख दिया, ऐसा लगा दिया अपवर्ड एरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्ड एरो। इसका मतलब क्या होगा? 25% इंक्रीज। 25% इंक्रीज। इंक्रीज। और मैंने ऐसा लिख दिया 25%, ये हो गया डाउनवर्ड एरो। तो डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या हो गया? 25% डिक्रीज। 25% डिक्रीज। तीन फोन देते हैं मेरे तरफ आगे का बात। वीवो V23। ठीक है। तुमने देखा था मैंने तुमको बोला है फोन पढ़ाई हो रहा है ऊपर, हम यहाँ से देख रहे हैं। अब यहां से आप लोग चीजों को समझिएगा। वो सब नहीं है। वो नहीं। अगर इतना मैं समझ भालू जाओगे हूँ। तो सारी चीजों को सही ढंग से समझ जाओगे, आप ही के कहीं भी यहाँ आपको का है। प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथ वाला है क्या ये? मैथ वाला है। हाँ मैथ वाला भी है। हाँ। ठीक है। ये तो अच्छा नहीं है। मैंने क्या लिखा? 25% मैथ का यहां मैंने निकाल डाला। भेजा तो सवाल एडमिशन कराइए। मैथ खुद पढ़ा वाला लड़का है ना। हाँ पढ़ा रहे हैं। सवेरे वाला कहिएगा कि 10 बजे से क्लास चलता है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इसको पढ़ना है आ जाए। 10 बजे आ गया। हाँ, देखिए इसको मैंने अपवर्ड एरो डाला, तो आपको अपवर्ड एरो का मतलब कंसीडर करके चलना है कि जब हम लोग परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे अपवर्ड एरो का मीनिंग यही होगा।
डाउनवर्ड एरो का मतलब होगा कि जब परसेंटेज को डिक्रीज करेंगे। तो अभी मैंने ये बताया था कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू था वो 1/4 था। हाँ सर, क्लास चल रहा है। क्या किया? नहीं आ रहा वो। हाँ? रिकॉर्ड नहीं हो रही क्या? हाँ, रिकॉर्ड तो हो रही एक एक मिनट आप लोग रुकिएगा, मैं आता हूँ। भाई ठीक है। माइक ऑफ कर ले अपना, माइक ऑफ कर ले। हाँ जी, देखिए आप लोग, यहाँ तो अभी मैंने बताया कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4 होगा। अब ये 25% इंक्रीज है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो देखो, यहां समझना है इसको। मैंने ऐसे लिखा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने तो बताया 1/4। अब देखो कि जब इंक्रीज करता है तो यहां हम प्लस का साइन डालते हैं, और यहां भी होगा 1/4। जब डिक्रीज करता है तो हम लोग क्या डालेंगे? माइनस का साइन डालेंगे। ठीक है। हम्म। उसके बाद उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा कि जब आप 25% की फ्रैक्शन वैल्यू को लिखते हो, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन में जो ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन में जो ऊपर का पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो नीचे का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। अब देखो कि जब फ्रैक्शंस का, जब हम किसी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को लिखते हैं तो न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जो किसी भी परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी उसमें जो डिनोमिनेटर पोर्शन होगा वो जो रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल वैल्यू, इनिशियल इनिशियल वैल्यू। ठीक है। और जो न्यूमरेटर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। अब इसको समझते कैसे हैं, ये समझ लो। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर, यहां पर जो डिनोमिनेटर है ये तो इसकी इनिशियल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी चीज को 25% इंक्रीज करते हो तो वह फोर के रिस्पेक्ट में वह फोर के रिस्पेक्ट में वन इंक्रीज कर रहा है। मतलब कैसे समझना है इसको? कि अच्छा, किसी समथिंग की जो वैल्यू, जो पहले जो इनिशियल वैल्यू थे वो 4 थे, और वो फिर एक इंक्रीज कर गया, मीन्स को फाइनली क्या बना, वो 5 हो गया। इसका मतलब 25% इंक्रीज की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 5/4 होगा। उसी तरह 25% डिक्रीज, हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है? 4। वो 4 के रिस्पेक्ट में वन लेस हो रहा है। कोई भी समथिंग मान लो 4 kg था, अब वह 1 kg क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो फाइनली वो क्या बच रहा है? 3 kg। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। क्लियर है तो बताओ यहां तक जी। मैं आगे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं इसी बातों को क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा कि परसेंटेज परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू, उसका जो न्यूमरेटर पोर्शन होगा वो चेंज इन वैल्यू को बताएगा, जो उसका डिनोमिनेटर पोर्शन होगा वो इनिशियल वैल्यू को बताएगा। ठीक है। अब ऐसे समझना है कि अच्छा, 25% इंक्रीज 1/4, जब इंक्रीज होगा तो प्लस का साइन डालना है, जब डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन डालना है। हाँ, 5/4 ही होगा, पॉसिबल नहीं, एग्जैक्ट होगा।
5/4 ही होगा। अगर मैं पूछूं कि 25% इंक्रीज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5/4 होगा। कैसे होगा, मैंने लिखा 1/4 इंक्रीज हुआ तो +1, क्योंकि ऊपर की वैल्यू जो होती है चेंज करती है। ठीक है, तो ऐसे समझना है कि कोई भी इनिशियल समथिंग 4 था, अब वह 1 क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, मतलब फाइनली क्या बचा, फाइनली क्या बन गया वो 5। मिस समथिंग ये क्या होगा, 5/4। यहां तक तो क्लियर है, तो बताओ। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम के थ्रू चीजों को क्लियर करता हूं कि इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मेंसुरेशन के प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं, या फिजिक्स के प्रॉब्लम में भी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन, यहां तक आप लोगों को क्लियर है, बताओ। हाँ सर। हाँ, तो देखिए मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो, मैंने एक बना लिया रेक्टेंगल। ठीक है, ये मेरा है क्या, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, और यह रेक्टेंगल का लेंथ है, और यह जो है रेक्टेंगल का ब्रेथ है। रेक्टेंगल के बारे में सबको पता होगा कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर और एरिया पता होगा कि इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर 2 × L + B, और इसका जो एरिया होगा वो होगा L × B। अब देखिए क्या होता है इसमें। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन ऐसा इसमें फ्रेम किया कि मैं रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको मैं 25% इंक्रीज करता हूं, और जो इसका ब्रेथ है उसको मैं 30% डिक्रीज करता हूं, समझना। ठीक है, क्या क्या किया मैंने, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लेंथ को मैंने क्या किया, 25% इंक्रीज किया, और इसके जो ब्रेथ को मैंने 30% क्या किया, डिक्रीज किया। अब मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसमें कितना, उसमें उसमें कितने परसेंट की क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए, अब ये समझना है आपको। ऐसे आपको सबसे पहले ऐसे लिखना होगा, आई, आई मीन्स इनिशियल, एफ मीन्स फाइनल, ये होगा एल, एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ, ठीक है, और ए का मतलब एरिया। ठीक है, हम्म। अब देखिए क्या है, सबसे पहले इसका जो लेंथ है, तो लेंथ क्या हो रहा है बताओ, 25% इंक्रीज कर रहा है। 25% इंक्रीज करना, इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताओ, 5/4। क्लियर है, तो बताओ। मीन्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 4, और फाइनल वैल्यू क्या है, 5। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 4:5। क्लियर है, तो बताओ जी। हाँ, उसके बाद क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ क्या हो रहा है, 30% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्लियर है, इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, -3/10। फाइनली ये क्या बन जाएगा, 7/10। मैंने ये बोला है, यह जो वैल्यू होगा इनिशियल, यह जो वैल्यू होगा वो फाइनल। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 10:7। 10:7। अब हमको एरिया निकालना होगा, तो एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तभी बताओ, 4 × 10 क्या होगा, 40, और 7 × 5 क्या होगा, 35।
मतलब ऐसे समझेंगे कि जो रेक्टेंगल था उसकी जो इनिशियल एरिया थी वो 40 यूनिट था, अब कितना है 35। मतलब क्या हो रहा है यार, 5 डिक्रीज हो रहा है। जब भी आपको क्या निकालना है, चेंज परसेंटेज, चेंज परसेंटेज। चेंज कुछ भी हो सकता है, चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। कितनी वैल्यू चेंज कर, जब भी आपको चेंज परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या लिखना होगा, चेंज वैल्यू, चेंज वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इंटू 100, और क्या आएगा, परसेंटेज का साइन। एक बात को हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, कभी आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वगैरह, कभी याद करो आपने सॉल्यूशन वगैरह पढ़ा होगा, तो उसमें चेंज परसेंटेज निकालने का एक तरीका है कि जब भी किसी का चेंज परसेंटेज निकालना है, ऐसा सोच के चलो, चेंज परसेंटेज कहने का मतलब यह हुआ कि चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब भी आपको चेंज परसेंटेज निकालना है तो चेंज वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 और साइन ऑफ परसेंटेज। तो आप बता सकते हो यहां पर एरिया में क्या निकालना है, चेंज। एरिया में निकालना है आपको चेंज, इसको डेल्टा से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ, स्मॉल डेल्टा का मतलब क्या होता है और बिग डेल्टा का मतलब क्या। अभी बताओ यहां वैल्यू कितना चेंज कर रहा है, 5। इनिशियल वैल्यू क्या है, 40 इंटू 100। मतलब 10 से 10 क्या होगा, कैंसल होगा, ये होगा 5, ये होगा 2, मीन्स की 12.5%। ये क्या होगा जी, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। कुछ मेरी बात समझ में आया। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को, आंसर करो। क्लियर है आ यहां रहा है तक, सर, आ रहा है। आ रहा है ना, कैसे करना है समझ में आया आप लोगों को, पूरी तरह से क्लैरिटी हाँ हो गया आ रहा है, आ इस। रहा है। हाँ, इसका बहुत ज्यादा क्या है ना, मैथ्स में भी या हर जगह इस चीज का एप्लीकेशन है, क्योंकि चेंज मेनली हर जगह निकालना ही होता हो। ये नहीं कि मैं स्पेसिफिक मैं मैथ्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ। चेंज या तो आपको, जैसे आपने फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल वगैरह भी आप लोग सोल्व करते होगे तो वहां चेंज निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दिमाग में एक बात को बैठा लो, रेशियो मेथड, कि रेशियो से हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। मान लो अभी तो मैंने बात किया किसका, अभी मैंने बात किया रेक्टेंगल का। मान लो मैंने क्या ले लिया, कोई मैंने 3D बॉडी ले लिया, जैसे मैंने क्यूबॉइड ले लिया। तो आपको पता है कि क्यूबॉइड में जो 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है। अगर हम तीनों को अगर चेंज करें तो फाइनली, फाइनली जो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम इस मेथड से बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। और ये बात एकदम हमेशा बैठा लो, ये चेंज परसेंटेज निकालने का, चेंज वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 और साइन ऑफ परसेंटेज। क्लियर है ना आप लोगों को यहां तक। चलो मैं एक नया क्वेश्चन और फ्रेम करता हूं, और यहां मैंने कुछ नहीं लिखा, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। यहां मैंने लिखा है कैपिटल ए मींस एरिया, और जो डेल्टा होता है, जो ट्रायंगल शेप पे जो डेल्टा होता है, तो हम लोग एक डेल्टा यूज करते हैं, एक स्मॉल डेल्टा हो। तो स्मॉल डेल्टा जो होता है बिल्कुल, जैसे मान लो कि जो इंस्टेंटेनियस जो चेंज होता है उसके लिए हम लोग स्मॉल डेल्टा यूज करते हैं, कभी आपने डेरिवेटिव वगैरह में पढ़ा होगा। जो लार्ज चेंज आता है उसके लिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। तो ऐसे सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर जो भी चीज मैंने क्या किया है, जो भी मैंने अल्फाबेट या जो भी चीजों को डिनोट करने के लिए जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसे ऐसे चीजों को, टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। चलिए एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जैसे चलो मैंने एक ले लिया, स्फीयर ले लिया, ठीक है, स्फीयर, ये है स्फीयर का रेडियस। मैं आपसे ऐसा करता हूं कि जो स्फीयर का जो रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, और इसको मैं चेंज करता हूं, स्फीयर का रेडियस है, इसको मैं चेंज करता हूं 20%। मतलब चेंज करता हूं, चेंज करने इन द सेंस कि मैं इसको 20% इंक्रीज करता हूं। अभी मैंने बताया अपवर्ड एरो इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो डिक्रीज। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने क्या किया है, एक मेरे पास स्फीयर है, उस स्फीयर के रेडियस को मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, तो फाइनली फाइनली उसका जो वॉल्यूम होगा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, वह हाउ मच परसेंट वो क्या करेगा, चेंज करेगा, कितना परसेंट वो चेंज करेगा। तब कैसे करोगे, अब देखो कैसे करोगे। आपको पता है कि स्फीयर की वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो कि इसमें ना एक चीज आप लोगों को पता होगा, डायमेंशन। डायमेंशन डायमेंशन मीन्स क्या होता है, जैसे मैं बात करूं कि यहाँ रेडियस है, इसको हम लोग स्फीयर को, क्यूबॉइड को या क्यूब को हम लोग 3 डायमेंशनल बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और हाइट भी होती है। तो जो स्फीयर भी है वो एक 3 डायमेंशनल क्या है, बॉडी है, क्योंकि इसमें रेडियस का जो डायमेंशन है वो 3 है, जो रेडियस का डायमेंशन है वो 3 है। तो इसका वॉल्यूम कितने परसेंट क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये तो पता है कि जब स्फीयर में 4/3 इंटू पाई, ये तो एक कांस्टेंट चीज है, यह जो है क्या है, एक कांस्टेंट है। तो जब भी हम लोग चेंज परसेंटेज निकालते हैं तो कांस्टेंट चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट चीज फाइनली क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो जो स्फीयर का जो जो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। हाँ, अब यहां से देखो तो तब कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को कॉन्सेप्ट को यूज कीजिएगा। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, यहां होगा रेडियस, ठीक है, यहां होगा रेडियस। अभी बताओ मैंने रेडियस को कितना चेंज किया, 20% इंक्रीज किया। तो आपको पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% जो होगा वो होगा 1/5। और जब 20% इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब ऐसे होगा 1/5, ये क्या बन जाएगा 6/5। ये इसका होगा इनिशियल वैल्यू मतलब आई भी, ये इसका होगा एफ भी, फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कितना होगा, इसकी इनिशियल वैल्यू है 5, फाइनल वैल्यू है क्या 6, ठीक है। अब बताओ यहां क्या है, आर का क्यूब है, आर का क्या है, क्यूब है, तो फिर क्या होगा, इस तरह से 5/6 और 5/6। जब इसकी वॉल्यूम की बात करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 125। ये 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा 260। मतलब जो इनिशियल जो स्फीयर का जो इनिशियल वॉल्यूम था, स्फीयर का, हाँ,
स्फीयर का जो इनिशियल वैल्यू था वो 125 था और जो फाइनल वैल्यू है वो 216 है। तो ये चेंज कितना कर रहा है, कितना चेंज कर रहा है? जब हमको चेंज निकालना होता है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो ये 25 प्लस का 16 91 चेंज कर रहा है, 91 चेंज कर रहा है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि जो वॉल्यूम है कितना परसेंट चेंज करेगा। ये तो 91 चेंज कर रहा है और इसकी इनिशियल वैल्यू है 125 इंटू 100 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन होगा, इससे कैंसिल करोगे 4, ये होगा 5। 25 से किया तो ये कितना आएगा? ये आएगा 364 अपॉन में 5। हाँ, अब इसको करोगे तो ये कितना आएगा? 7, 7 टाइम्स 14 2 टाइम्स, ये क्या आएगा? 8। और ये चीज क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ हम लोग अपवर्ड एरो डाले या डाउनवर्ड एरो डाले? क्या डालेंगे? अपवर्ड एरो डालेंगे। तो यहाँ डालेंगे हम लोग अपवर्ड, क्योंकि ये चीज क्या कर रहा है? यहाँ इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? बताओ। अभी मैं परसेंटेज का आप लोगों को जो एप्लीकेशन बता रहा हूं, यहां तक क्लियर है? तो बताओ कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा जब आप क्वांट का पेपर में बैठोगे, जब जीटी वाले में बैठोगे, तो आपको लगेगा कि अरे मेंसुरेशन का ऐसा क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया। तो आता है, क्योंकि वो मेनली आपसे ये जानना चाहता है कि आपको चेंज परसेंटेज निकालने आता है या नहीं आता है, आपको रेशियो मेथड आता है या नहीं आता है। बताओ जी, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सर जो आपने चेंज निकाला है वॉल्यूम में 91 अपॉन 125 करा है ना? हाँ, नहीं नाइन, इसको मैंने क्या किया? 100 है ना, तो 25 से कैंसिल किया, ऊपर में 4 और नीचे में 5 है, तो हाँ 91 वही। इंटू 91 इंटू 4 364। ठीक है, 364 अपॉन में 5। तो 364 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू आएगा 22.8% आएगा। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। हाँ, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब ये समझ में आएगा कि परसेंटेज को, मतलब ऐसे अगर आप करोगे, जो आपके पास जो ट्रेडिशनल मेथड है, कभी आपने किया भी होगा, तो जो ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा क्या होता है? लेंदी होता है, उसके बाद यह टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और आपको पेपर में इतना ड्यूरेशन नहीं दिया जाता है कि हाँ आप उसको ट्रेडिशनल तरीके से करो। उसको तो सिर्फ आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा, उसको तो आंसर से मतलब है। हो सकता है कभी आपने गेस करके भी टिक कर दिया, हो सकता है वो सही हो गया। ठीक है, तो ऐसे रेशियो मेथड को आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने एक बना लिया क्यूबॉइड। ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी पता है आपको 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। ठीक है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। ये इसकी हो गई, यह जो डायमेंशन हो गया ये इसका एल, एल फॉर लेंथ, एल फॉर लेंथ। बी इसकी हो गई ब्रेथ, और जो एच हो गया, एच हो गई इसकी हाइट। अब सर क्या करना चाहते हो? क्या बस यहाँ यही चाहते हैं हम इसमें कि मैंने क्वेश्चन ऐसा इससे फ्रेम किया कि मैंने क्यूबॉइड को, लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को 30% डिक्रीज कर दिया, उसके बाद हाइट को 40% इंक्रीज कर दिया। तो फाइनली जो हमको निकालना है चेंज वॉल्यूम परसेंटेज, चेंज वॉल्यूम परसेंटेज। कि मैंने कोई क्यूबॉइड लिया, मेरे पास एक इनिशियल एक क्यूबॉइड था जिसके लेंथ को मैंने 20%, ब्रेथ को 30%
और हाइट को, तो उसको लेंथ को और हाइट को मैंने इंक्रीज किया, ब्रेथ को मैंने डिक्रीज किया। आप लोग इसका आंसर निकाल के बता सकते हो कोई कितना आएगा, कितना चेंज करेगा? तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि सही में आप लोगों को समझ में आ रहा हूं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने आप में जो चीज होती है बहुत बड़ी है। इसको आप हर जगह आगे अप्लाई करोगे, और इस तरह का आपका एक जो लॉजिकल जो थॉट्स होगा, एक थॉट्स डेवलप होगा, सोचने का एक तरीका भी डेवलप होगा। कोई आंसर बता सकता है इसका? अभी आपको मैंने यही बताया था कि सिंबल को भी समझते चलना है कि अपवर्ड एरो का मतलब चीजों को इंक्रीज कर रहे हैं, और डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज कर रहे हैं। एनीबडी? कोई इसका यस आंसर सर। बताओ, कितना चेंज करेगा? सर लेंथ में इनिशियल इनिशियल फाइनल होगा 6 और 5, ब्रेथ का होगा हाँ 7:10, हाँ, सही वो और बोल रहे हो। हाइट का होगा थ्री हाँ, रेशो फाइव मतलब हम ऐसा पूछते हैं कि इसकी 20%, इसकी फाइनल वैल्यू क्या लिख दें, डायरेक्टली क्या लिख दें? 20% इंक्रीज की। हाँ, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख दें हम, बताओ? 5। 6/5। तो अभी मैंने बताया था कि नीचे वाला इनिशियल होता है, ऊपर वाला फाइनल होता है। इसको क्या लिखेंगे बताओ? 7/10। हाँ, 7/10। सर वॉल्यूम 82.4% इंक्रीज है। हाँ, उसके बाद एक कितना चेंज करेगा? 7/5। 3/5। 7/5 ना, या इंक्रीज कर रहे हैं ना, देखो यार। अच्छा हाँ सर। 7/5 ही होगा ना, 40% है ना, तो ये तो 2/5 होगा, लेकिन ये 2 तो इंक्रीज कर रहा है ना 5 के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? 7/5 होगा। क्लियर है? क्लियर है? अब मैंने बताया था कि आपको ऐसे करना होगा, ऐसे लिखना होगा, आई एफ लेंथ। तो लेंथ क्या होगा? यह 5 से 6 चेंज कर रहा है। ब्रेथ क्या होगा? ब्रेथ कितना होगा बताओ? यह 10 से 7। और इसकी हाइट क्या होगी? 5 से 7। तो वॉल्यूम क्या आएगा? आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता है, एलबीएच होता है। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 250, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा? 294। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 7 × 7, 294। 294। तो यह वैल्यू कितना चेंज कर रहा है? 44। आपको क्या निकालना है? चेंज वॉल्यूम परसेंटेज। चेंज वॉल्यूम परसेंटेज। मैंने बताया था कि जब भी आपको चेंज परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले देखो कितनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो यह है 44। इनिशियल वैल्यू क्या है? 250 इंटू 100। परसेंटेज का क्या आएगा इसमें? साइन। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा? 2। ये कितना आएगा? 5। तो ये आएगा 88 अपॉन में 5। जब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आएगा? यह 17.6%। यह होगा इसका राइट आंसर। बताओ जी। यस सर। है ना? समझ गए? ऐसे क्वेश्चन कर लोगे जब भी कभी मेंसुरेशन का आएगा तो। यस सर। हाँ, किसी को इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इस चीज को हम आगे भी यूज करेंगे। तो एक ही बात सीख लो कि मैथ्स में, क्वांट में बस एक ही मेथड को फॉलो करते चलो, रेशियो मेथड। कोई एक्सलेट नहीं करना है। हाइट 90% है। हाइट कैसे 90% है जी? नहीं, हाइट नहीं है 90, नहीं, यह 40% लिखा हुआ है। 40%। 40%। 40%। 90 नहीं है जी, अब 40 है। 90 तो ऐसे लिखेंगे ना फिर।
40% है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। हाँ, आप ऐसा हो सकता, अच्छा कोई नहीं, तो हो सकता है कि जब आपने, ठीक है कोई नहीं, जब आपने अगर 90% लिया होगा तो उसके अकॉर्डिंग सही आया होगा। ठीक है, चीजों को समझना है। हाँ, जहां भी आप लोगों को अगर डाउट्स हो, थोड़ा बहुत लिखने में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो आपको लगे, तो उससे चीजों को नहीं समझना। अगर आपने 90%, ठीक है, अगर आपने 90% लिया होगा, इंक्रीज किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बिल्कुल सही आया होगा। ठीक है, तो आपने सीखा कि कैसे हम रेशियो मेथड को यूज करते हैं। अब देखिए, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब मैं जो आगे आप लोगों को सिखाता हूं, रेशियो को मर्ज करना। अगर हमारे पास क्या है, बहुत सारा क्या है, रेशियो है, उस रेशियो को हम लोग मर्ज कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं, अभी आप लोगों को मैं वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बता रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को टूल्स बता रहा हूं। टूल्स, टूल्स इन द सेंस कि हाँ, जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो सबसे पहले टूल्स डाल लो, और टूल्स के बाद फिर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। It's not a game, it's a rich thing.